हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर अलजेब्रा को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 70 तक ऑलरेडी हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 71 से टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस में इन तक बने रहें और आप इसका फायदा लेते रहें। यदि आपको कुछ अच्छा सीखने समझने को लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी चैनल के लिए आप कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। जी, आता है क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है इफ x का जो वैल्यू है वो हमको लिखा गया क्यूब रूट है यहाँ पे क्यूब रूट है a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस फिर दिया गया है यहाँ पे हम लोग का ये क्यूब रूट है और फिर लिखा गया यहाँ पे ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब देन फाइंड द वैल्यू। देन हमको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू हमको फाइंड करना फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3bx। इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए x का जो वैल्यू दिया गया है क्यूब रूट a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस अंडर है ना, हम लोग का यहाँ पे फिर दिया गया क्यूब रूट है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देन फाइंड करना एक्स क्यूब प्लस 3bx। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम लोग मान लेते हैं a। इसको क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, इसको a मान लेते हैं। और ये जो टर्म हम लोग को दिख रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं b। इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ये कंप्लीट इसको यहाँ से यहाँ तक a मान लिया और इसको क्या मान लिया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग b मान लिए। तब हम लोग क्या होगा फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग बोलेंगे चूंकि अगर यहाँ पे ये a हो गया ये b हो गया तो हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये x का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये a हो गया और प्लस है तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया। अब देखिए, चूंकि हमको यहाँ पे क्यूब लाना है, x का क्यूब करना है, तो जब x का अगर क्यूब करना है वाला हम लोग क्यूब बोथ साइड्स करना पड़ेगा, यानी इधर भी क्यूब करना पड़ेगा इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं क्यूब बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या कर देते हैं फ्रेंड, तो हम लोग क्यूब कर देते हैं। दोनों साइड अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये एक्स क्यूब हो जाएगा अब बराबर इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब हो गया फ्रेंड। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और ये a प्लस बी के जगह पे हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे x पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, x रख सकते हैं। चलिए बाद में रखेंगे, फिलहाल पहले इसका हम लोग वैल्यू देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब, तो x किसको माने थे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग यानी a क्यूब, तो a किसको माने फ्रेंड्स, इसको a माने हैं। मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट हो गया, यानी a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका हम लोग क्यूब कर देंगे प्लस बी क्यूब मतलब इसका क्यूब होगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि हो जाएगा हम लोग क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा फ्रेंड्स a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी इसका क्या कर देंगे, तो इसका हम लोग क्या फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का इसका क्यूब हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस है तो प्लस हम लोग देंगे 3ab। तो देखिए 3 हो जाएगा। आ ए का काम कौन कर रहा फ्रेंड, तो ए और बी।
तो a और b चूंकि गुना है इसलिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ इस पे भी क्यूब रूट है, इस पे भी क्यूब रूट है, तो एक बार में हम लोग क्यूब रूट ले लेते हैं, यानी कि हम लोग क्यूब रूट एक साथ ले लेते हैं, दोनों का क्यूब रूट हम लोग एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का 3 है, क्यूब रूट दोनों का एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे a कितना है फ्रेंड, तो a हमको दिख रहा है a प्लस अंडर रूट है ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो गया, और यहाँ पे ये हो गया हम लोग का, ये a हो गया, और इंटू बी, तो b के लिए जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये हो जाएगा फ्रेंड, इसका क्यूब रूट तो हम लोग का है ही, पूरे हॉल पे हम लोग क्यूब रूट ले लिए, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये a हो जाएगा माइनस, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है, और इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए a प्लस बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x, a प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो a प्लस बी के जगह पे हम लोग लिखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये x हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ लिखे हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है और इसका होल क्यूब है, तो यहाँ पे हम लोग का क्यूब रूट हट जाएगा, सिर्फ हम लोग बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड, तो बचेगा a प्लस, यहाँ पे हम लोग का अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर प्लस हम लोग का यहाँ पे देखिए इसमें क्यूब रूट है, और यहाँ पे हम लोग का क्या है फ्रेंड्स, यहाँ क्यूब रूट है और यहाँ पे होल क्यूब है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक क्यूब रूट हट जाएगा, हम लोग का यहाँ बचेगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो जाएगा। अब प्लस हम लोग का 3 है तो 3 रहेगा, और फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये क्यूब रूट है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यूब रूट हम लोग रहने देते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों टर्म a बराबर है, ये टर्म भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है। हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये a का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इंटू यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये x है, अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है फ्रेंड्स और यहाँ पे ये माइनस में, तो ये वाला टर्म आपका ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ a है और यहाँ a है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे a और a, यहाँ पे यानी हम लोग को 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 3 दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग ये क्यूब रूट है, अब यहाँ पे a स्क्वायर तो होगा, a स्क्वायर है, माइनस, यहाँ पे माइनस अगर देखा जाए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हम लोग का जो स्क्वायर रूट जो है फ्रेंड्स, ये स्क्वायर रूट हम लोग का हट जाएगा, ये माइनस तो है, स्क्वायर रूट सिर्फ हट जाएगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का ये x है तो x तो रहेगा ही रहेगा। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इधर, तो यहाँ पे हम लोग 2a है प्लस यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये क्यूब रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे a स्क्वायर है, और यहाँ पे हम लोग क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ये b क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे x है जो कि हम लोग का ये क्यूब रूट से बाहर है। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, यानी आगे अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे 2a है प्लस, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस b पर हम लोग का क्या है, पावर 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, क्यूब रूट है, तो यानी कि हम लोग माइनस b बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर फ्रेंड, तो हम लोग को आ जाएगा माइनस b बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का b का पावर 3 है, माइनस में है, क्यूब रूट है, तो माइनस b बाहर आएगा, और इंटू कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटू x है, और इधर में हम लोग का फ्रेंड्स वैल्यू कितना था, तो यहाँ पे हम लोग ये x क्यूब था, ऐसा कुछ है, यानी हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग फिर आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये बराबर है, ये हम लोग का क्या है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये हम लोग का क्या दिया गया है, ये बराबर दिया गया है, बराबर है, ये हम लोग का ये बराबर चल रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब होगा, और यहाँ पे बराबर इधर कितना है, तो ये हम लोग का 2a है, और माइनस हम लोग का ये bx है, bx है। अब देखिए निकालना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3bx, एक्स क्यूब प्लस 3bx। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 भी था, तो यहाँ पे 3 हम लोग का रहेगा, यहाँ पे हम लोग का 3 है, तो 3bx को इधर ले आएंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से फ्रेंड्स कि एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, और ये माइनस 3bx को अगर इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 3bx अगर इधर आएगा तो इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इधर हो जाएगा 2a, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 72। देखिए 72 में लिखा गया, इफ दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 80 एंड दिया गया कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया गया 8 देन एवरेज ऑफ, देन हमको फाइंड करना है, देन एवरेज ऑफ, हमको किसका वैल्यू निकालना फ्रेंड्स, एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज, इन एक्स एंड वाई का एवरेज जो है वो क्या होगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू भी दिया गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये 80 दिया गया है। अब देखिए x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग को दिया गया फ्रेंड्स 8 है, यानी हम लोग बोलेंगे x प्लस वाई रहेगा, और इसके जगह वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, इसको टू यहाँ पे ये 80 है, यानी 8 से अगर कट कर देंगे कितने बार में, 10 बार में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो 10 है। इसलिए x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना निकला, 10 निकला, और x माइनस वाई का वैल्यू दिया गया, एंड x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 8 है। अब इसको हम लोग दो भाग में ब्रेक कर देते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 चूंकि हम लोग को मालूम है कि एक बार प्लस एक बार माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे, इसको दो बराबर भागों में तोड़ देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, एक में जोड़ देना है, दूसरे में माइनस कर देना है। यहाँ पे हम लोग का ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ये बड़ा वाला जो वैल्यू किसका आएगा फ्रेंड, तो ये बड़े का वैल्यू आएगा, छोटा वाला वैल्यू किसका बताएगा, तो ये छोटे का वैल्यू बताएगा, मतलब y का, y छोटा है x बड़ा है। हमसे पूछा जा रहा कि एवरेज ऑफ x एंड y, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, कि एवरेज हम लोग निकालेंगे कि x प्लस y का एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी x का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो हम लोग का ये 9 है, और y का वैल्यू 1 है, और डिवाइड बाय 2 देंगे, यानी हो जाएगा 10/2, जिसका वैल्यू हम लोग का 5 आएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 73। देखिए 73 में लिखा गया, इफ हमको लिखा गया 2x प्लस 2/x का वैल्यू दिया गया 3 दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 का वैल्यू हमको निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 को कॉमन कर लेते हैं। क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे,
यदि अगर हम लोग यहाँ पे अगर 2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x बचेगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 1/x, 1/x बराबर इधर आपका कितना दिया गया, 3 दिया गया है। आगे फिर हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग हो जाएगा x प्लस 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। तो हम लोग ये x प्लस 1/x का वैल्यू निकला है फ्रेंड्स। हम लोग जानते हैं, हम लोग इस तरह से जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, हम लोगों को ऐसा कुछ पता है कि इफ यदि हम लोग को x प्लस 1/x का वैल्यू यदि कुछ n दिया गया है, n दिया गया है और हमसे अगर कभी पूछेगा फ्रेंड्स, हमसे पूछेगा x² प्लस 1/x² का वैल्यू, तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, होता है n² माइनस 2। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो चलिए सबसे पहले x² प्लस 1/x² का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा n² माइनस 2, n² माइनस 2 मतलब बोल सकते फ्रेंड्स n का काम कौन कर रहा, तो n का काम ये कर रहा है, ये आपका ये n का काम कर रहा है, इसका वैल्यू रखेंगे हम, बोलेंगे 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, जिसका नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9/4, 9/4 माइनस 2/1, एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स 4 हो जाएगा हम लोग का, ये 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इससे डिवाइड देंगे 4, यानी कि ऊपर हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी फाइनली वैल्यू कितना है, 1/4 आया, कितना आया, 1/4 आया, 9/4 हुआ और -2 है, -2 यानी कि नीचे 1 ले लिए, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 9 - 8 यानी 1/4। ये जो वैल्यू आया फ्रेंड्स ये किसका निकला, x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकला। तो यहां तक का निकल गया। अब हमको क्या है कि उसमें 2 ऐड करना, क्या करना फ्रेंड्स, 2 ऐड करना है, तो इसका वैल्यू में यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या वैल्यू मिला फ्रेंड, तो हम लोग को वैल्यू मिला x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू आया है वो आया है 1/4 आया, कितना है, 1/4 आया है। एंड यदि अगर इसमें हम x अगर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, यानी इसमें अगर हम 2 अगर ऐड करते हैं, 2 अगर ऐड करेंगे, बोलेंगे x² प्लस 1/x² प्लस 2, यदि अगर इधर 2 ऐड करेंगे तो इधर भी 2 ऐड हो जाएगा, 1/4 में कितना ऐड हो जाएगा फ्रेंड, तो 2 ऐड हो जाएगा, इसका नीचे 1 मान सकते हैं, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा और प्लस इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग का ये 8 हो जाएगा, ये हम लोग का ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फाइनली हम लोग का हो जाएगा 9/4, 9/4 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं, 2/1/4 भी लिख सकते हैं, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 74। देखिए 74 में लिखा गया, इफ a प्लस 1/a-2, a-2 इक्वल्स टू, है ना, इक्वल टू 4 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो a-2 का होल स्क्वायर, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 का पूरे पर हॉल है, यानी कि हॉल, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है कि इसमें a प्लस 1/a-2 का वैल्यू दिया गया है, और हम लोग को यहाँ पे समझिए कि समझ लीजिए ये x है, तो x² प्लस 1/x², इसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ हम लोग से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको a-2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और यहाँ तो a-2 ऑलरेडी है ही, यानी हम लोग इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहला हम लोग बोल सकते हैं, चूंकि यहाँ पे a प्लस 1/a-2 बराबर इसको लिखते हैं 2 + 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ये 2 को हम लोग इधर ले आते हैं माइनस,
यानी लिखेंगे a-2 और यहाँ प्लस है 1/a-2, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इस 2 को सिर्फ इधर माइनस लाए अब बराबर इधर हम लोग कितना रह गया 2 रह गया। मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया x + 1/x = n दिया गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, हम लोग हो गया x + 1/x = n, जहां n के जगह पे कितना फ्रेंड्स हम लोग 2 हो गया। ऐसा आपको दिख रहा, ये x + 1/x = n, n के जगह पे क्या दिया गया 2 दिया गया है। देन हमको फाइंड करना है x² + 1/x²। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से कुछ जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग को ऐसा कुछ मालूम है। क्या मालूम है कि इफ x + 1/x का वैल्यू यदि n अगर हम लोगों को दिया गया है, ये हम लोग का गिवन होता है, ये गिवन होता है, और हमसे पूछा जाता है कि x² + 1/x² का वैल्यू यदि निकालना हो तो यहाँ पे होता है n² -2 होता है, n² -2 होता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि देखिए ये आपका x + 1/x का वैल्यू हमको 2 दिया गया है, मतलब हम लोग निकल चुके हैं, और वहां पूछा जा रहा है x² + 1/x²। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे x² + 1/x², यानी उसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग हो जाएगा n² -2। तो n का काम कौन कर रहा है फ्रेंड, तो n का काम हम लोग कर रहा है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हम लोग हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा 4 - 2 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो ये वैल्यू किसका आया फ्रेंड, तो ये हम लोग का आया है उसका, मतलब हम बोल सकते हैं कि हम लोग का ये x² तो x के जगह पे किसको माने हैं फ्रेंड्स, हम लोग x के माने हैं, x के जगह पे हम लोग माने a-2, यानी हो गया हम लोग का x² हो गया प्लस 1/1 हम लोग का a-2 का होल स्क्वायर बोलिए या 1/a-2 का होल स्क्वायर बोलिए, बात बराबर है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 2, जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 75। देखिए 75 में लिखा गया इफ x + y + z इक्वल टू दिया गया 6 एंड फिर लिखा गया x² + y² + z² इक्वल टू दिया गया हम लोग का 20। देन हमको फाइंड करना फ्रेंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको किसका वैल्यू निकालना फ्रेंड, तो हमको निकालना है x³ + y³ + z³ और -3xyz, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फ्रेंड देखिए हम लोग ऐसा कुछ फॉर्मूला जानते हैं, फ्रेंड्स, कि यदि x³ + y³ + z³ बराबर होता है हाफ a + b + c, ब्रैकेट यहाँ पे होता है फ्रेंड्स हम लोग कितना होता है, तो यहाँ पे होता है हम लोग का 3a² + b² + c² माइनस a + b + c का होल स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप सेकंड वीडियो में इसका जो अलजेब्रा का सेकंड वीडियो है आप वहां पे चले जाइए, आपको इस तरह का फॉर्मूलाज लिखे हैं आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू यदि फाइंड करना है, सारा वैल्यूज हम लोग को दिया गया है, यानी हम लोग जानते हैं a + b + c मतलब x + y + z का वैल्यू हमको दिया गया है, यहाँ पे हम रखेंगे 1/2 हो जाएगा। इसके जगह पे वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया x + y + z का वैल्यू कितना दिया गया 6 हो गया हम लोग का। फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा a² + b² + c² मतलब क्या हुआ x² + y² + z², इसका वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे 20 है,
यानी कि यहाँ पे 20 गुना करेंगे और माइनस है, फिर यहाँ पे हम लोग का a प्लस बी प्लस सी यानी कि हम लोग का x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो 6 है, जिसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ऐसा कुछ होगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1/2 है, 1/2 है, यहाँ पे 6 हम लोग का 6 है, इधर में अगर देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग 20 6 के 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये बराबर है, ये बराबर है, हाफ है इंटू 6 है, और इंटू इधर कितना फ्रेंड, तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। 2 से अगर इसको कट कर देंगे फ्रेंड तो हम लोग का 3 बार में कट जाएगा, इसलिए हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 24 या 72 72 हो जाएगा। किसका वैल्यू होगा, ये हो जाएगा हम लोग का ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए अगर ये x के फॉर्म में है तो इधर भी x के फॉर्म में ही लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड होगा। यहाँ पे मैंने गलती से a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, अगर यहाँ पे एक्स वाई यूज कर रहे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ही यूज होगा। अगर यहाँ ABC यूज करेंगे तो यहाँ ABC यूज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये हम लोग किसका x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू है, ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, 72, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 77। देखिए 77 में लिखा गया इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे हमको फिर लिखा गया माइनस सी क्यूब, जिसका वैल्यू दिया गया 0, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो निकालना a का पावर 9 और माइनस b का पावर 9 और माइनस c का पावर 9 और माइनस 3a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना फ्रेंड्स, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फ्रेंड देखिए समझिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर 0 दिया गया है ना, ऐसा कुछ हम लोग को दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे ये a है, ये क्या है, ये a है, यहाँ पे ये मान लेते हैं b है, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं c है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये अगर a है, b है, c है, मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे a क्यूब प्लस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस b क्यूब प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c क्यूब बराबर हमको 0 दिया गया। तो हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, हम लोग जानते हैं ऐसा कुछ फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से जानते हैं कुछ, वी नो दैट हम लोगों को ऐसा कुछ पता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, देन a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि अगर 0 होगा, देन हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, ऐसा कुछ हम लोग को पता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये a का काम कर रहा, b का, ये c का काम कर रहा, तीनों को अगर देखेंगे हम लोग इस तरह से, अगर देखा जाए, इसका वैल्यू हमको क्या दिया गया, 0 दिया गया, ऑलरेडी 0 दिया गया है। वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि अगर 0 होगा देन ऐसा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a का पावर 3 यानी a क्यूब, यहाँ पे फिर लिखेंगे प्लस
यहाँ पे माइनस हम लोग का बी का पावर 3 बी क्यूब और यहाँ प्लस सी का पावर हम लोग का माइनस में है 3 का पावर 3 यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। मतलब बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc होगा। तो हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे यहाँ ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि a का पावर 3 का पावर 3 है प्लस हम लोग का माइनस दिया गया b का पावर 3 का पावर 3 है प्लस सी का वैल्यू दिया गया माइनस सी का पावर 3 का पावर 3 है, जिसका वैल्यू कितना फ्रेंड तो एबीसी मतलब क्या बोल सकते हैं, यानी एबीसी मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग का हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और यहाँ पे सी क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका वैल्यू हमको दिया गया है, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पुटअप कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पुटअप कर सकते हैं, यहाँ रखेंगे 3a क्यूब बी क्यूब और यहाँ पे सी क्यूब और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3a क्यूब बी क्यूब और यहाँ पे सी क्यूब। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स आपस में कट जाएगा, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 0, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन 78 देखिए 78 में लिखा गया इफ हमको दिया गया है कि x y और यहाँ पे लिखा गया x प्लस y इक्वल्स टू 1 हम लोग को दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है 1 बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब और फिर माइनस हम लोग को फाइंड करना है एक्स क्यूब और माइनस फाइंड करना है वाई क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा हम लोगों को बताना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं चूंकि इतना बराबर इतना अगर दिया गया है, इसलिए हम लोग ऐसा कुछ लिखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1 बाई एक्स वाई, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स वाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्यूब अगर करेंगे फ्रेंड्स, इसको ना हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब हो जाएगा, मतलब बोलेंगे x प्लस वाई का यदि अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यानी इधर भी क्या हो जाएगा फ्रेंड तो हम लोग क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए इसके जगह पे हम लोग वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आगे अगर देखा जाए तो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब यानी हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी यानी x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस कितना दिया गया फ्रेंड तो हम लोग माइनस दिए गए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसा हम लोग कुछ दिया गया है। देखिए एक्स क्यूब प्लस में है माइनस में कट जाएगा, ये प्लस में है माइनस में ये कट जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो गया हम लोग का, है ना, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3xy, 3 हो गया हम लोग का, बचा क्या फ्रेंड तो यहाँ पे देखिए इधर में हम लोग का ये आपस में कट गया 3xy और यहाँ पे हो गया x प्लस वाई
और आगे हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 3 तो 3 है, ये हम लोग का 3 है। और देखिए एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को दिया गया, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमको दिया गया है 1 है। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे 1, जिसका वैल्यू फाइनली क्या आएगा, तो हम लोग का 3 आएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 80। देखिए 80 में लिखा गया कि इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर हमको दिया गया है। बताइए एंड हमसे ये दिया गया कि एक्स वाई का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 8 है, एक्स वाई का वैल्यू हमको 8 है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हम लोग को फाइंड करना है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है फ्रेंड्स, हम लोग को चूंकि दिया गया है कि एक्स वाई का जो वैल्यू है फ्रेंड्स कितना है, ये 8 है। यदि अगर हम x अगर हम मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि यदि अगर हम मान लेते हैं x का वैल्यू अगर हम लोग का 2 है और y का वैल्यू हम लोग कितना फ्रेंड्स, ये 4 है, तो हम लोग का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो हम लोग का ये 8 मिलेगा। और यदि हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू यदि अगर हम 4 मान लेते हैं और y का वैल्यू अगर हम 2 मान लेते हैं, तो भी हमको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 8 मिलेगा। यहाँ तो सेटिस्फाइड हो जा रहा, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। मिनिमम, तो मिनिमम किस में आएगा फ्रेंड, देखिए हम मिनिमम बोल सकते हैं कि यदि अगर हम इसमें अगर हम ये 2 तो 2 है अपना जगह पे है, और यहाँ पे 2 है। अगर x का वैल्यू अगर हम मानते हैं फ्रेंड्स, x का वैल्यू अगर 2 मानते हैं प्लस y का वैल्यू अगर हम 4 मानते हैं, तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, 4 + 4 यानी 8 आएगा। ठीक है, ये कब आएगा, जब हम x का वैल्यू कितना मानेंगे फ्रेंड, तो x का वैल्यू अगर हम 2 मानेंगे तो एंड यदि अगर हम x का वैल्यू अगर हम 4 मान लेते हैं, x का वैल्यू अगर 4 मानेंगे तब बोलेंगे 2 इंटू x का वैल्यू अगर 4 हो जाएगा और प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 2 हो जाएगा। तब यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 2 हम लोग को हो जाएगा 8 और प्लस 2, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी एक वैल्यू है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग का बड़ा वैल्यू हो गया। हमको मिनिमम छोटा से छोटा वैल्यू पूछा जा रहा, तो छोटा से छोटा वैल्यू कब होगा, जब हम x का वैल्यू 2 मानेंगे। तो यानी ये मेरा सही होगा, ये हम नहीं होगा सही, क्योंकि ये इससे वैल्यू बड़ा हो जाता, आपका 10 हो जा रहा है, इसमें वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो 10 आ जा रहा है। यानी कि मिनिमम वैल्यू मानेंगे तो x का वैल्यू हमको 2 मानना पड़ेगा, y का वैल्यू 4 मानना पड़ेगा, तब मेरा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। यदि आपको अच्छा कुछ सीखने समझने को लगा है तो आप चैनल को है ना, आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर ले, जिससे मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा।